हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जा रहे हैं पुणे से सतारा। मेरे को कुछ काम है। सैटरडे का दिन है और डेट है आज का 25 तारीख। तो आज हम लोग सतारा निकल रहे हैं। लगभग 12 बजा है और जिनसे मिलना है लगभग 4 बजे तक ही वहाँ पे उनसे मुलाकात हो पाएगी। तो 4 घंटे के अंदर में पहुँचना रहेगा। तो चलिए, आज का जर्नी कैसा रहेगा और रोड कंडीशन कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल्ड में जानेंगे। दोस्तों, हम लोग अभी केसरन फाटा पार कर गए हैं और टुवर्ड्स थ्यूर बढ़ रहे हैं। अभी बजा है 12:09 और देखते हैं क्या टाइम लगता है। ऐसे तो पीकास है लगभग। केसरन फाटा में तो थोड़ा जाम था, पर अब देखते हैं क्या टाइम हम लोग को आगे जाने में लगता है। 15 minutes later. दोस्तों, हम लोग अभी थ्यूर फाटा पहुंच गए हैं और अब थ्यूर फाटा से रूट हम लोग का है उर्ली कांचन जाएंगे। उर्ली कांचन से फिर हम लोग सासवड़ वाला हाईवे पकड़ेंगे, जो आपका उर्ली कांचन से सासवड़ रोड जाता है। और फिर वहां से हम लोग नारायणपुर और नारायणपुर से प्रतीप बालाजी जो है मंदिर, वो पार करते हुए बैंगलोर हाईवे हम लोग पकड़ेंगे। तो चलिए, अभी बजा है 12:26। इस रूट पे बहुत ट्रैफिक था। आज वैसे भी वीकेंड का दिन है, जाम ना लग जाए कहीं पे। और चलिए, बढ़ रहे हैं हम लोग। जैसा रहेगा आपको आगे का अपडेट करते हैं। दोस्तों, हम लोग उर्ली कांचन पहुंच गए हैं और देखिए, पहले ये वाला सिग्नल, अभी आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा सिग्नल। तो पहले ये वाला सिग्नल हम लोग यूज करते थे, यहाँ से हम लोग राइट मारते थे, पर अब इस सिग्नल को बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे जाम होता था। आगे से यू टर्न है, जाना हम लोगों को इसी वाले रोड में है। और आप इसका मार्किंग आप ले लीजिए, शैलजा रेस्टोरेंट, तो ज्यादा बेटर है। वैसे हम लोग जो राइट में जो रोड है वहां पे जाएंगे। देखिए, यहीं से बस आपका कट रहेगा और यू टर्न मारना रहता है। बस अब यहीं से हम लोग लेफ्ट मारेंगे और लेफ्ट मार करके हम लोग सीधे सासवड़ के लिए निकलेंगे। ये वाला जो रोड आपको मिलेगा ना सासवड़ तक, ये आपको सासवड़ भी नहीं, इनफैक्ट पूरा आपका ये रोड बैंगलोर हाईवे तक आपको सिंगल लेन ही मिलने वाला है। और लगभग ये होगा अंदाज से लगभग 30 से 35 किलोमीटर आपको सिंगल लेन में चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और जैसा आपको कुछ और भी अगर कुछ हमको नया कुछ अगर रोड में कुछ दिखता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। A few moments later. दोस्तों, अभी हम लोग घाट पार करेंगे। देखिए, ये वाला जो घाट पड़ता है, अगर आप हड़पसर की तरफ जाते हैं तो सासवड़ घाट पड़ता है। और अगर आप उर्ली कांचन की तरफ से अगर आप जाएंगे तो ये वाला घाट आपको पड़ेगा। बहुत बड़ा घाट तो नहीं है, पर हाँ, ये घाट हम लोग पार करेंगे और ये घाट को पार करते हुए ही हम लोग निकलेंगे टुवर्ड्स जिजूरी बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं टुवर्ड्स सासवड़। हम लोग दोस्तों घाट पार कर गए हैं और ये वाला रास्ता नहीं, जिजूरी वाला रास्ता आपको पकड़ के जाना है। और अब हम लोग टुवर्ड्स सासवड़, मतलब अभी बजा है 12:52। तो लगभग 1:10 तक हम लोग सासवड़ पहुंच जाएंगे और लगभग 1:30 बजे के आसपास हम लोग अंदाज से बता रहा हूं मैं आपको, हम लोग पहुंच जाएंगे नारायणपुर। A few moments later. देखिए दोस्तों, अगर आपको जिजूरी जाना है तो ये वाला जहाँ से आपको बाइक आते हुए दिख रहा है ना, श्रीनाथ प्लास्टिक के पास में लेफ्ट वाला रास्ता, ये वाले रास्ते से आप जिजूरी निकल जाएंगे। और अगर अपने को सासवड़ जाना है तो सीधा रास्ता रहेगा। लास्ट टाइम जब हम लोग जिजूरी होते हुए जब हम लोग पंढरपुर गए थे तो इस रास्ते से गए थे। अभी सासवड़ जा रहे हैं तो हम लोग इस रास्ते से निकलेंगे। 15 minutes later. दोस्तों, हम लोग अभी सासवड़ पहुंच गए हैं और देखिए, यहाँ पे ये चौक आपको मिलेगा और आप ये सोना जो लिखा हुआ है ना, दुकान का नाम कृषि सेवा केंद्र जो है, इसको आप अपना लैंडमार्क बना सकते हैं। और सामने आपको मॉस्क भी दिखेगा। बस वहां से आप लेफ्ट मारेंगे, लेफ्ट मार करके 100-125 मीटर आप आगे जाएंगे और
फिर आपको राइट मारना है। देखिए यहाँ पे सिग्नल भी लगा दिया है इन्होंने। बस इस जंक्शन से आपको राइट मारना है और राइट मार के यहाँ पे आपको एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स दिखेगा। इस कॉम्प्लेक्स से ही आपको सीधा नारायणपुर की तरफ निकल जाना है। नारायणपुर की तरफ आपका यहाँ से लगभग 8-9 किलोमीटर और पड़ेगा। और बजा है अभी 1:11। 15 minutes later. हम लोग अभी नारायणपुर पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे कुछ शॉप्स है जो मंदिर के बगल में ही है। और वो रहा मंदिर, देखिए दत्त मंदिर, यही है नारायणपुर का जो मंदिर है। ये है हमारा पेट जो हमारे साथ गाड़ी में आ रहा है। 15 minutes later. दोस्तों हम लोग अभी बैंगलोर हाईवे पकड़ रहे हैं और 1:40 हुआ है। तो लगभग हम लोगों को बैंगलोर हाईवे पकड़ने में 1.5 घंटा, 1 घंटा 40 मिनट, इनफैक्ट 40 भी नहीं, 1 hour 43 minutes लगा है, जिसमें हम लोग 10 मिनट दर्शन किए हैं आपका नारायणपुर में। और देख सकते हैं आप, आज सैटरडे का दिन है तो ट्रैफिक तो है, आज वीकेंड है तो पब्लिक आज घूमने के लिए निकली हुई है। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और जैसा रहेगा आगे का आपको आगे का अपडेट करते हैं। वैसे अगर आप नारायणपुर तक आ रहे हैं तो आपको रोड अच्छा मिलने वाला है। हालांकि सिंगल लेन हाईवे रहेगा पर आपको रोड अच्छा मिलेगा, रोड कहीं भी खराब नहीं है। और अब जब बैंगलोर हाईवे पकड़ रहे हैं तो यहाँ से तो आपको 6 लेन रोड अभी दिखा रहा है। तो देखते हैं सतारा पहुँचने में कितना देर लगता है। दोस्तों हम लोग अभी खंडाला घाट चढ़ रहे हैं। अभी बजा है 2:07 और देखते हैं कितना टाइम लगेगा खंडाला घाट चढ़ने में। आज गर्मी बहुत ज्यादा है। दोस्तों देखिए, अगर आप महाबलेश्वर आपको जाना है तो यहाँ से आपको लेफ्ट मार देना है। ये जो सर्विस रोड है ना, इस यहाँ से आप सर्विस रोड पे चल जाइए या फिर यहाँ से आप सर्विस रोड पे चल जाइए और सर्विस रोड से ये वाला जो फ्लाईओवर है इसके नीचे से राइट मारेंगे और राइट मार के आप सीधा चले जाएंगे तो फिर आप महाबलेश्वर निकल जाएंगे। और सीधा अगर जा रहे हैं तो सतारा। तो अभी बजा है 2:16। तो हम लोगों को लगभग 2 घंटा 17 मिनट लग गया महाबलेश्वर फाटा आने में। और अभी तो हम लोग खैर फिलहाल सतारा के लिए बढ़ रहे हैं, तो यहाँ से सतारा लगभग 31 किलोमीटर पड़ेगा। तो चलिए सतारा पहुँचते हैं। सतारा पहुँच करके अपना काम कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर वापसी के लिए निकलते हैं। तो वापसी में थोड़ा बहुत मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि उसमें कुछ उतना दिखाने के लिए तो रहेगा नहीं, जाने वाला ही रहेगा। पर अगर लौटते वक्त अगर मैं महाबलेश्वर की तरफ मुड़ूंगा और जाऊँगा तो महाबलेश्वर का वीडियो जरूर आपको बना करके दिखाऊंगा कि महाबलेश्वर में कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। तो चलिए आगे का अपडेट आपको अभी देते हैं। और हाँ, इस रोड पे जब आप चलते हैं तो इस रोड पे आपका अभी तक फिलहाल कोई भी टोल नहीं हम लोगों ने पार किया है। जो एक ही टोल मेरे हिसाब से पड़ेगा और ये पड़ेगा सतारा वाला टोल। बाकी सारे टोल हम लोग स्किप कर जाते हैं इस रूट पे। A few moments later. दोस्तों हम लोग अभी सतारा ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये है सतारा का ही टोल है और इसका टोल है सिंगल जर्नी 85 रुपीज। एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा क्या आपका टोल लगता है। सिंगल जर्नी का इसका 85 रुपीज लगेगा और रिटर्न जर्नी जो रहेगा वो 130 रुपीज का रहेगा। तो एक ही टोल इस पे लगता है। अगर आप सेम डे जा रहे हैं तो 85 रुपीज दे करके चले जाइए और अगर आप रिटर्न हो रहे हैं तो 130 रुपीज आपको लगने वाला है सतारा तक का टोल। 15 minutes later. दोस्तों हम लोग सतारा पहुंच गए हैं और बजा है 2:49। तो लगभग अपने को लगा है 2 घंटा 50 मिनट में हम लोग सतारा पहुंच गए। तो जिनसे मिलना है एक बार मिल लेते हैं और फिर हम लोग वापस की जर्नी शुरू करते हैं। 2 hours later. दोस्तों हम लोग वापस निकल गए हैं और अभी टोल नाका हम लोग पहुंचे हैं और
यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिंगल एंट्री 85 रुपीज और रिटर्न 130 रुपए का रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको होटल रायगढ़ इन दिखेगा, ये वाला। ये रायगढ़ इन होटल से आपको लेफ्ट मारना है अगर आप टूवर्ड्स सतारा आ रहे हैं तो। पीछे से भी रास्ता एक आपको मिलेगा, बट वो वाला रास्ता में क्या है, आपको मतलब अंदर से जाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप 4 लेन में 6 लेन में आराम से आइए इतना दूर तक, और उसके बाद फिर आप अपना वाई के लिए लेफ्ट मारिए। हम लोग अब यहाँ से देखिए, ये वाला जो फ्लाईओवर है, इस फ्लाईओवर से हम लोग यहाँ पे लेफ्ट मारेंगे और महाबलेश्वर की तरफ निकलेंगे। पहले तो हम लोग वाई पहुंचेंगे, वाई से फिर महाबलेश्वर। और जो चौक है, चौक से लगभग आप 11 किलोमीटर वाई की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फिर वहां से महाबलेश्वर की तरफ आपका घाट लगना वाई के बाद से शुरू होता है। A few moments later. दोस्तों, हम लोग वाई टाउन पहुंच गए हैं और अब हम लोग वाई पार कर रहे हैं। वाई से हम लोग अब महाबलेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। ये देखिए वाई का टाउन, ये देखिए वाई। छोटा सा ही टाउन है, बहुत बड़ा टाउन नहीं है। फाइनली हम लोग दोस्तों वाई पार कर गए हैं और बजा है 5:37 और अभी हम लोग अब महाबलेश्वर का घाट चढ़ना शुरू कर रहे हैं। Minutes later. दोस्तों, पंचगनी के पहले एक पॉइंट पे रुके हैं, उसको हैरिसन फॉली बोलते हैं। और ये देखिए चार्ली को, और ये व्यू। ये एंट्रेंस से गाड़ी हमने बाहर ही रख दिया। अगर आप कार अंदर लेकर के जाएंगे तो 50 रुपये आपको लगता है, तो गाड़ी हमने बाहर ही लगा दिया। और अभी हम लोग अब यहाँ पे घूमने के लिए आए। अरे हम सोचे थे ना, वहाँ पे भी एक आदमी को हाथ दिखाया था। वो लोग 100 रुपये में देखते हैं, हमको होगा तो दिखाएंगे। वो लोग नहीं है। ये देखिए व्यू। जब आएंगे तो वहां तक देखो। तुम तो होश में आई हो, है ना। बचपन में तुमको सिर्फ घुमाए हैं, बड़े होके तो ये तो चीज याद रहेगा ना निम्मी। ये इसके बाद ये भी नहीं याद रहेगा। याद रहेगा? ये भी तो प्रॉपर पर्पस के साथ आए थे ना। ये देखिए व्यू। और ये देखिए हमारे चार्ली भाई को, ही इज एंजॉयिंग द टाइम। तो दोस्तों, सतारा आने के बाद फिर क्या है, शाम हो गया। हार्डली 40 किलोमीटर अंदर हम लोग को घुसना था, 44 किलोमीटर, वो भी महाबलेश्वर तक है। यहाँ तो वो भी नहीं है, यहाँ पे तक होगा आपका 11, और ये पकड़िए लगभग 15 किलोमीटर हम लोग मेन रोड से 15-16 किलोमीटर घुसे होंगे और ये पॉइंट पे हम लोग पहुँच गए। तो अभी हम लोग वही अब थोड़ा सा जाएंगे, थोड़ा महाबलेश्वर भी घूमे और फिर अपना निकल जाएंगे रात में वापस। ये देखिए व्यू, इधर से देखिए पूरा पहाड़ ही पहाड़। ये देखिए और ये लोग जा रहे हैं आगे। ये देखो, ये देखिए व्यू। नीचे पूरा गांव ही गांव है और हमारे चार्ली भाई भी देखने के लिए आए हुए हैं। चार्ली, नीचे जाना है आपको? नीचे जाओगे ना मैं भी। चलो 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 चार्ली भाई, आपको नीचे पहुंचा देते। आइए आइए चार्ली भाई, आइए चार्ली भाई, नीचे जाइए चार्ली भाई, चार्ली भाई जाइए ना। सच में गिर गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आइए, आओ वापस आओ।
ये देखिए यहाँ से व्यू, ये बहुत ही सुंदर। दोस्तों आज तो यहाँ पे हवा नहीं चल रहा है, पर जब हवा चलता है तो गाड़ी का कांच खोलना भी मुश्किल जाता है। कैसा लगा तुमको? चलो ठीक है। क्या? और दोस्तों देखिए हम लोग इसी घाट से आए हैं, इसी घाट से हम लोग इधर तक आए हैं। ये देखिए यही रोड सीधा सीधा करके, ये देखिए गाड़ियाँ जा रही है ना, तो दोस्तों यही रोड आपको वाई पहुंचाएगा। और ये देखिए ये वाई टाउन है, नीचे जितने भी घर दिख रहे हैं। और यहाँ पे ऊँट घूमने के लिए है, और आइसक्रीम का गोला भी मिलता है। और यहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर भी और पामिस्ट भी बैठते हैं। ये देखिए यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर भी बैठते हैं, जो कि आपके बॉडी लैंग्वेज, हेल्थ, फैमिली, मनी और प्रॉब्लम सोल्यूशन देते हैं। और हम लोग वापस अब अपने गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, और वापस अब हम लोग आगे महाबलेश्वर की तरफ बढ़ेंगे। और अभी बजा है शाम का 6:14। चलिए दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए गाड़ी के पास। ये है हमारी गाड़ी यहाँ पे, और चार्ली भाई इधर, बाकी लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। अभी हम लोग अब बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स महाबलेश्वर, और बजा है अभी 6:23। आ जाओ, चलो अंदर चलो। हाँ चलो दोस्तों, ये है पंचगनी। अभी हम लोग पंचगनी पहुंच गए हैं, और अब पंचगनी से टुवर्ड्स महाबलेश्वर जा रहे हैं। अभी आपको पंचगनी का टाउन भी दिखा देंगे। इधर में साइड में बहुत सारे रिसोर्ट्स हैं रहने के लिए। जैसे देखिए ये भी एक रिसोर्ट है, ये वाला। सामने भी देखिए एक माउंट कैसल रिसोर्ट है। और यहाँ पे एक टोल बूथ भी दिख रहा है, जो कि पंचगनी घुसने का टोल मांगेगा। दोस्तों देखिए पंचगनी से जब आप महाबलेश्वर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो समय आपका रहता है, शाम का समय हम लोग जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो आपको रहने का महाबलेश्वर से पंचगनी के बीच में भी मिलेगा। लेफ्ट में भी रहने का है, राइट में भी रहने का है। तो ऐसा नहीं है कि महाबलेश्वर में ही रुकना है। अगर आप महाबलेश्वर के आउटस्कर्ट में रुक रहे हैं तो भी चलेगा। शाम के 7:07 हो रहा है, और मौसम एकदम ठंडा हो गया है, एकदम अच्छा हवा यहाँ पे ठंडा ठंडा चल रहा है। जबकि पंचगनी में हवा जो था एकदम गर्म चल रहा था। अब महाबलेश्वर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, मेरे हिसाब से 5 या 6 किलोमीटर हम लोग का मैक्सिमम महाबलेश्वर बचा होगा। और ये देखिए सामने भी बेला रिसोर्ट सब है। दोस्तों हम लोग महाबलेश्वर पहुंच चुके हैं। बगीचा कॉर्नर हमने पार कर दिया है, और अभी हम लोग टोल बूथ के पास में पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं कितना टोल लगता है, और उस हिसाब से हम लोग फिर टोल भरेंगे। टोल भर के फिर हम लोग महाबलेश्वर के अंदर एंटर करेंगे। अब हम लोग टोल देने वाले हैं, और क्या टोल चार्जेस रहेगा ये समझ लें, और उसके आधार पे टोल दें और आगे बढ़ें। क्या हुआ? कितना? 4 लोग हैं। हाँ इसको भी गिन लोगे? कोई बात नहीं, भैया इतना गाड़ी का 50 दो, QR कोड दो, 100 ले लो भैया। QR कोड दो। एक गाड़ी को बिना पैसे के छोड़े। एक बार निकाला, सेकंड नहीं चलेगा। ये लोकल है, QR कोड दो, QR कोड दो, 100 गया हो, 100 गया। QR कोड दो ना। एटलीस्ट इसका भी छोड़ दो। तो कैश है कि गुड़िया? तो कम देते हैं, 1 मिनट को देते हैं। इसका छोड़ दो, इसका छोड़ दो। मम्मी का। अरे छोड़ो, अब क्या है, ये लोग कुछ नहीं छोड़ने वाला है। बोल के मुँह काला करके कोई फायदा नहीं है। हम तो मुँह काला करके नजर हटी, दुर्घटना घटी, अब फंस गया। मतलब चलो हटो ना बाबू।
फटाक से निकाल लेते तो बच जाते। फटाक से नहीं निकालने दिया ना, हाथ मार दिया, वरना निकालने के मोड में ही निकाल रहे घुसा रहे थे ना गाड़ी को। 50 रुपया पर हेड लगता है, तो 150 रुपीज तीनों का और 50 रुपीज कार अंदर ले जाने का इन्होंने चार्जेस लिया है। ले अब हम लटक गए, होशियारी देना। क्या हो गया? फाइनली हम लोग का देखिए 200 रुपये का टोल गया है। 75 रुपया, 25 रुपया हमारे एंट्री फीस और 50 रुपये का गाड़ी का चार्जेस, और बाकी 75 रुपये 25 रुपये जो हम लोग फॉरेस्ट में घुसेंगे अभी जंगल में, उसका चार्जेस इन्होंने लिया है। तो टोटल 200 रुपये लिया है। और अब हम लोग महाबलेश्वर घुस रहे हैं। वेलकम टू महाबलेश्वर। दोस्तों हम लोग अभी महाबलेश्वर घुस गए हैं। पहले तो हम लोग एक शिव मंदिर हम जाना चाह रहे थे, तो वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वो 8:30 बजे तक बंद हो जाता है। तो शिव मंदिर अभी जाते हैं, वो दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे क्या करना है, और फिर हम लोग फिर उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान आपको बताएंगे। वैसे हम लोगों ने कोई कपड़ा वपड़ा तो रखा नहीं है, पर देखते हैं जैसा रहेगा आपको अपडेट करेंगे। दोस्तों हम लोग पंचगंगा मंदिर पहुँच गए हैं ये महाबलेश्वर में, और अभी बजा है 7:56। अभी लौटते वक्त आपको वीडियो एक शूटिंग दिखाऊंगा। पूरा वीरान सुनसान जंगल, और जंगल में अकेले हम चले जा रहे थे, और ऊपर से रोड भी बीच बीच में पूरा सीमेंटेड रोड का काम हो रहा है, पूरा टूटा फूटा। चलिए अब यहाँ पे मंदिर दर्शन करें। मंदिर में अगर कैमरा अलाउड होगा तो आपको भी दिखाएंगे। यहाँ का पार्किंग चार्जेस जो है वो है 50 रुपीज़। हर गाड़ी का 50 रुपीज़ लेता है। और मंदिर का जो टाइमिंग है रात का 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है। तो अगर आपको मंदिर आना है तो 8:30 बजे के पहले आइए तो दर्शन होगा। वैसे तो यहाँ पे रहने का भी व्यवस्था है, आगे चल के हम आपको बताएंगे क्या क्या और मिलेगा मंदिर में। यहाँ पे कुछ खरीदना हो तो खरीद भी सकते हैं। और अभी तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। प्रसाद यहाँ से ले सकते हैं, और कैपर भी है, पर्स का दुकान भी है। वो ना ते पैसे घेऊन शिव मंदिर कौन सा है, ये वाला या वो वाला? शिव मंदिर कौन सा है? ये वाला जो पुराना शिवलिंग वाला जो मंदिर है। दो मंदिर है यहाँ, पंचगंगा और शिव मंदिर। चलो यही था। दोस्तों हम लोग मंदिर महाबलेश्वर का पहुंच गए हैं, और यही मंदिर मैंने आपको बताया था अभी जब कार में थे। तो यहाँ पे कैमरा तो अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं दर्शन करके आता हूँ और उसके बाद फिर आगे का मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। दोस्तों मंदिर में हमने दर्शन कर लिया है। अब हम लोग पंचगंगा मंदिर जाएंगे। तो अभी पंचगंगा मंदिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। रास्ते में आप जब पंचगंगा मंदिर की तरफ भी जब आप बढ़ेंगे तो आपको खाने पीने का दुकान और इमिटेशंस और बाकी पूजा पाठ से रिलेटेड भी आपको जो कुछ अगर भगवान को चढ़ाना रहे तो उससे रिलेटेड भी आपको सामान मिल जाएगा। और दोनों मंदिर आसपास ही, आपको बहुत दूर नहीं जाना है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। अराउंड 100-150 मीटर्स रहेगा। पहले आपको शिव मंदिर पड़ेगा और उसके बाद फिर आप पंचगंगा मंदिर जाएंगे। और दोनों मंदिर रात के 8:30 बजे तक खुला रहता है। और अभी बज रहा है रात के 8:16, मतलब हमारे पास अभी भी 14 मिनट है जो मंदिर खुला रहेगा।
तो अभी मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं, दर्शन करते हैं। और वहाँ पे अगर कैमरा ले जाने देगा तो मैं कैमरा वहाँ ले जा करके आपको दिखाने का कोशिश करूँगा, पर कैमरा ले जाने देना चाहिए। और आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको अगर पीतल की मूर्तियाँ चाहिए तो पीतल की मूर्तियाँ भी आपको मिल जाएंगी। और स्नैक्स अगर आपको खाना है तो स्नैक्स का भी आपको दुकान मिल जाएगा। दोस्तों देखिए यही है पंचगंगा मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको बताया ना, यही वो मंदिर है। और ये सामने देखिए यहीं से एंट्रेंस है। कैमरा ले जाना तो अलाउड नहीं है, तो मैं कैमरा नहीं ले जा करके आपको दिखा पाऊँगा। पर यहाँ पे आप अंदर जाएंगे, अंदर जा कर के लेफ़्ट लेंगे, लेफ़्ट ले कर के एक सर्कल मारेंगे और सर्कल मारने के बाद आपको एक कृष्ण भगवान का मंदिर दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पे भी गांव वाले लोग रह रहे हैं और रहने का व्यवस्था यहाँ पे भी है। तो ओवरऑल मतलब ठीक ठाक है। आप यहाँ पे भी रात में रुक सकते हैं। 8:30 बजे तक तो दुकानें खुली रहती हैं, बाकी यहाँ का जो लोकल पब्लिक हो यहीं पे रुका रहता है। दोस्तों हमारा मंदिर दर्शन हो गया है और अब हम लोग निकल रहे हैं वापस महाबलेश्वर की तरफ और बजा है 8:45। ये सारे दुकान अब बंद हो गए हैं और यहाँ पे ये देखिए। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा रात का सुनसान वीरान हाईवे, तो फिर चला जाए। ये देखिए दोस्तों पूरा वीरान और सुनसान, एक आध गाड़ी मुश्किल से दिखेगा, बाकी कोई नहीं, बस हम लोग चले जा रहे हैं। आगे ऐसे एक जीप है और देखिए पूरा सुनसान रास्ता और सिर्फ जंगल। और अभी बजा है 8:50। ये देखिए पूरा वीरान सुनसान और जंगल। देखिए दोस्तों क्या सुनसान वीरान जंगल। रात को 12 बजे दिन निकलता है, रात को 12 बजे। 12 नहीं, अभी 8:54 हुआ है। जंगल है A little longer than a few minutes later. दोस्तों हम लोग खाने के लिए रुके हैं और ये पीछे वाला जो होटल है ये वाला, इसमें खाने के लिए रुके हैं। और ये देखिए सामने सार्वजनिक बांधकाम विभाग राजभवन महाबलेश्वर यहाँ पे है। और यहाँ पे ही सामने होटल कृष्णा भी है। ये हैं तो हम लोग जंगल में, पर महाबलेश्वर से सटे हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा था हम लोग को जब जा रहे थे ना मंदिर, तभी बहुत अच्छा लगा था। तो हम लोग बोले चलो यहीं खाना खा लेंगे और खाना खा के फिर वापस पुणे की तरफ निकलेंगे। हम लोग रुक नहीं रहे क्योंकि हमारे पास कपड़े वपड़े हैं नहीं, तो रात में ही निकल जाएंगे। वैसे भी अभी बज गया है रात का 9:30, 9:23 हो गया। मतलब यहाँ से खाते खाते निकलते हुए 10 बजेगा। मतलब आज 1-2 बजे तक हम लोग घर पहुँचेंगे क्योंकि टाइम लगने वाला है। रात में फिर अब अपना आराम से ही जाएंगे। कपड़ा वपड़ा लेके आए नहीं थे, है ना। ऐसे मैंने होटल देख लिया था, पेट फ्रेंडली भी था, वो करीब 1000-1200 रुपये में मिल जाता। पर ठीक है, अब कपड़े ही नहीं है तो फिर क्या रुकना है। तो चलिए फिर वापस हम लोग फिर निकलते हैं। हमने 2 बिरयानी और रोटी सब्जी ऑर्डर किया था जिसका अराउंड 750 का बिल आया है इंक्लूडिंग वाटर। दोस्तों हमने डिनर कर लिया और हम लोग पुणे की तरफ ही बढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग कपड़ा नहीं लिए हैं। तो अब यहाँ पे तो कैसे रुकेंगे बिना कपड़ा के। तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि वी शुड मूव बैक टू पुणे। तो अभी बजा है 10:30, तो लगभग 1 बजे तक पहुँच जाना चाहिए। 1 बजे से आगे नहीं जाना चाहिए, है ना। तो चलिए हम लोग अब रात में भी महाबलेश्वर का घाट कैसा लगेगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा और बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों देखिए ये है महाबलेश्वर का मार्केट और पार्किंग। और हम लोग तो फिलहाल वापस जा रहे हैं और पेट्रोल पंप भी देखिए यहाँ पे है। और अगर आपको महाबलेश्वर के अंदर घुसना है, यानी कि मार्केट में अगर घुसना है, तो ये वाला जो रास्ता है ये महाबलेश्वर के मार्केट में जाएगा। अब तो 10:30 बज गया है, तो अब तो मार्केट कुछ खुला ही नहीं होगा, तो मार्केट जाके क्या करेंगे हम लोग। तो हम लोग पुणे की तरफ बढ़ रहे हैं, राइट लेना है। और देखते हैं अभी कितना टाइम बचने लगता है। अभी 10:30 तो हो चुका है। तो चलिए 55 किलोमीटर सतारा यहाँ से है और पुणे यहाँ से होगा लगभग, हमारा घर होगा यहाँ से वही 130-135 किलोमीटर होगा अपना घर यहाँ से। स्लो, हाँ चलो आगे सही है। यहाँ पे बहुत जगह पेड़ पार्क बना दिया है, मतलब पहले नहीं था। हाँ जी देखिए सतारा सीधा 52 किलोमीटर लिख रहा है
पंचगनी यहाँ से 18 किलोमीटर है और यही रूट अब पूना वाला रहेगा, ये वाला रूट। दोस्तों जब आप महाबलेश्वर से पंचगनी की तरफ जब आप जाएंगे ना, रोड का कंडीशन देखिए। ये रोड बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर रोड बहुत बेकार है। नीचे चलो। One hour later. दोस्तों हम लोग पंचगनी आ गए हैं और अभी 11:41 रात के हो रहा है। और देखिए यहीं से हम लोगों ने पेट्रोल भराया था और अब वापस हम लोग पुणे की तरफ यहीं से निकल रहे हैं। दोस्तों हम लोग वाई शहर पहुंच गए हैं और अभी बजा है 12:16 और वाई से लगभग 11 किलोमीटर हम लोग को लगेगा अभी हाईवे पकड़ने में। और फिर हम लोग हाईवे पकड़ करके सीधे पुणे की तरफ निकलेंगे। तो अब वो हाईवे टू हाईवे तो अब ज़्यादा समय हमको नहीं लगता लगना चाहिए। चलिए जैसा रहेगा आपको अपडेट करेंगे। और अभी तो हम लोग फ़िलहाल तो रात में 12:15 हो गया है और पूरा देखिए अभी पूरी दुनिया ही सो गई है ऑलमोस्ट। बहुत कम गाड़ियां हैं, हम ही लोग बस चले जा रहे हैं। A little longer than a few minutes later. दोस्तों हम लोग अभी पुणे बेंगलोर हाईवे पहुंच गए हैं, जो महाबलेश्वर फाटा है वहां हम लोग पहुंच गए हैं। रास्ते की अगर मैं बात करूं तो महाबलेश्वर फाटा का जो रोड है, मतलब आपका वाई से जो महाबलेश्वर फाटा का जो रोड है, ये रोड बन रहा है। तो इस चक्कर में क्या है, बहुत सारे डाइवर्जन्स हैं और रोड उतना अच्छा नहीं है। 11 किलोमीटर को कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। फिलहाल तो हम लोग बेंगलोर पुणे हाईवे पकड़ लिए हैं। तो अब देखते हैं क्या टाइम हम लोगों को लगता है। बजा अभी है 12:40 रात का। One hour later. दोस्तों हम लोग नारायणपुर पार कर गए हैं और अब हम लोग टुवर्ड्स पुणे ही बढ़ रहे हैं। बजा है अभी रात के 1:33 हुआ है और लगभग 1 घंटा पकड़िए और मैक्सिमम लगेगा घर तक पहुंचने। 1 घंटे के अंदर ही पहुंच जाएंगे, तो मैक्सिमम 1 घंटा पकड़िए। A few moments later. दोस्तों हम लोग सासवड़ पहुंच गए हैं और अभी 1:38 हो रहा है। अब यहाँ से तो ऑलमोस्ट हम लोग पूना पहुंच ही गए। तो पूना के आउटस्कर्ट में ही हम लोग घुस गए हैं। तो जो टाइम हम लोग को लगे वाघोली जाने के लिए। दोस्तों हम लोग हड़पसर पहुंच गए हैं और अब हम लोगों ने ये वाला रूट को नहीं ऑप्ट किया, जो आपका उर्ली कांचन वाला जो रूट था, क्योंकि रात में थोड़ा सुनसान हो जाता है। तो हमने सोचा कि ये रूट तो खाली रहेगा, तो हम लोग इसी रूट को ऑप्ट कर लिए, हड़पसर वाला। और अभी ऐसे भी 2:10 हुआ है और हम लोग हड़पसर तो पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से जो टाइम लगे घर जाने में। A few moments later. दोस्तों हम लोग पूना पहुंच गए और अभी बजा है 2:37 और ट्रिप का मोटा मोटी मैंने रिटर्न में उतना ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि जाने वाला रूट ही आने वाला था, तो उसमें कुछ ज़्यादा बताने वाला नहीं था। बाकी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट।